स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पुनः क्लास 10 के भूगोल विषय का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इकाई 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। इकाई 1 का आपको प्रश्न उत्तर हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, जिसका वीडियोज आपको इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रश्न उत्तर करेंगे वो आपको कृषि चैप्टर से संबंधित है, जो आपको इकाई 2 में दिया गया है। यह प्रश्न उत्तर आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अधिक यूजफुल होगा, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। और हमने इसी चैनल पे इतिहास विषय का भी प्रश्न उत्तर कराया है, उसे भी आप लोग अवश्य देखें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। यहाँ आप देख सकते हैं इकाई 2 दिया गया है और इकाई 2 में आपको कृषि चैप्टर दिया गया है। तो भारतीय कृषि से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। वीडियोज़ को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास भाग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें क नंबर प्रश्न कहता है भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। तो इसमें आपको याद रखना है पहला गेहूं और दूसरा याद रखना है चावल। कौन सा हो जाएगा? गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है ख नंबर प्रश्न कहता है भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इसका नाम याद रखना है आपको ज्वार, बाजरा एवं रागी। कौन सा हो जाएगा? ज्वार, बाजरा एवं रागी। अगला प्रश्न कहता है भारत की 3 नगदी फसलों के नाम बताएं। भारत की 3 नगदी फसलों के नाम बताएं। इसमें नगदी फसल में याद रखिएगा आम, संतरा एवं केला। कौन सा हो जाएगा? आम, संतरा एवं केला। अगला प्रश्न कहता है घ नंबर हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपको चाय। कौन सी हो जाएगी? चाय हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है अंतर बताओ। तो इसका पहला प्रश्न है क नंबर नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताना है। नकदी और रोपण फसल। तो सबसे पहला है नकदी फसल, इसको लिखना है वैसी फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नकदी फसल कहते हैं, जैसे आम, केला, संतरा, लीची इत्यादि। जबकि रोपण फसल वैसे फसल को कहा जाता है जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, उसे रोपण फसल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे चाय, कॉफ़ी इत्यादि। अगला प्रश्न है ख नंबर व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। तो व्यापारिक कृषि वैसी कृषि को कहा जाता है जिसे मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि। जबकि निर्वाहक कृषि वैसे कृषि को कहा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का निर्वाहन करना, जैसे धान, गेहूं इत्यादि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। मतलब एक शब्द में आंसर लिखना है। पहला प्रश्न कहता है हमारे देश में मौसम के आरंभ होने में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सी है। तो इसको याद रखना है आपको। कौन सी हो जाएगी? खरीफ फसल। कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ फसल हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला कहता है वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको रबी फसल। कौन सा हो जाएगा? रबी फसल। अगला है भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो इसे चालू पड़ती भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे चालू पड़ती भूमि कहेंगे। अगला कहता है घ नंबर कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा
व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल होती है। ये हो जाएगी चाय। कौन सी हो जाएगी? चाय हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न कहता है भारत में उपजने वाली दो खाद्यान्न, नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखो। तो इसमें लिखिएगा दो खाद्यान्न फसल हो जाएगा धान एवं गेहूँ, दो नकदी फसल हो जाएगा आम एवं संतरा, तथा दो रेशे वाली फसल हो जाएगी कपास एवं जूट। अगला प्रश्न कहता है उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों का नाम लिखे। तो दो प्रमुख राज्य इस प्रकार से होंगे, जैसे हमने बात किया अभी, धान खाद्यान्न फसल है तो धान का उपज जो है आपको कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। गेहूं का उपज आपको पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में होता है। नकदी फसल में हो जाएगा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है। संतरा का उत्पादन आपको महाराष्ट्र एवं मेघालय में होता है। रेशे वाली फसल है कपास, इसका उत्पादन होता है महाराष्ट्र एवं गुजरात में, जबकि जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न कहता है भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। तो वर्षाधीन फसल में लिखना है धान, गेहूं, जूट, ज्वार इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा करें। तो इसमें आपको लिखना है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह देश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में लगभग 16 से 17% योगदान देती है। कृषि क्षेत्र देश की लगभग 50% श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करती है। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ कई उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें कहता है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखें। इसमें लिखना है आपको भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी। दूसरा हो जाएगा छोटे और बिखरे हुए खेत जो आधुनिक तकनीकों के उपयोग को कठिन बनाती है। तीसरा हो जाएगा किसानों की आर्थिक कमजोरी जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक खरीदने से रोकती है। चौथा हो जाएगा कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव जिससे नवीन तकनीकों का उपयोग सीमित रहता है। पांचवा हो जाएगा कृषि उपयोग के लिए उचित बाजार और मूल्य की कमी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसको लिखना है हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुआ था। यह एक कृषि सुधार कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसने विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें कहता है भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। 5 इसमें लिखना है आपको भारतीय कृषि के प्रमुख 5 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला लिखना है यह देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और लगभग 50% श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करती है। दूसरा लिखना है भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। तीसरा हो जाएगा यह कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है जैसे कपास उद्योग तथा गन्ना उद्योग। चौथा पॉइंट हो जाएगा भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। पांचवा हो जाएगा पॉइंट यह देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आठवां प्रश्न है भारत में उपजाए जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। तो इसका लिखना है आपको प्रमुख, पहले खाद्य फसल लिख लें। इसमें हो जाएगा
अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। दलहन में हो जाएगा अरहर, मूंग, चना, मसूर इत्यादि। अगला लिखना है प्रमुख व्यावसायिक फसलें। इसमें नकदी फसल लिख लीजिए पहले, कपास, गन्ना, तिलहन, तिलहन में सरसों, सोयाबीन ये सभी हो जाएगा। अगला है बागवानी फसलें, तो इसमें आम, केला, संतरा। अगला मसाला हो जाएगा आपको काली मिर्च, इलायची, अदरक। पेय पदार्थ में हो जाएगा चाय और कॉफ़ी। अगला प्रश्न है कारण बताओ। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, तो इसका कारण बताना है आपको। तो इसमें लिखना है भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में वाले प्रदेश में अधिकांश की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, जो कपास फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगला है प्रश्न संख्या 2। इसमें कहता है गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, इसका कारण बताना है। इसमें लिखना है दक्षिण भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। साथ ही दक्षिण भारत में उत्पन्न गन्ने का रस अधिक मीठा होता है, जबकि उत्तर भारत में उत्पन्न गन्ने का रस अधिक मीठा नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें कहता है भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, इसका कारण बताना है। इसमें लिखना है भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है, अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता वाले एवं लंबे रेशे वाले कपास का आयात किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें कहता है भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, तो इसका कारण बताना है आपको। इसमें लिखना है भारत चाय का उत्पादन में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह अपने कुल उत्पादन का लगभग 75% जो है निर्यात कर देता है। भारत से लगभग 20 देशों में चाय निर्यात होता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसकी मांग विदेशों में अधिक है। इसका मुख्य आयातक देश ब्रिटेन है। तो आज का यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।